हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो हम लोग क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे थे क्या? पढ़ चुके थे पूरा का पूरा अपन लोग पढ़ चुके थे ना? हाँ सर, पढ़ लिए थे। तो अब आप लोग नोट्स वगैरह अच्छे से रेडी कर चुके हैं, उसको रिवाइज वगैरह कर चुके होंगे। तो अब क्या पारी है? बैक एक्सरसाइज करने का है ना पारी। हम लोग साथ में उसके जो बुक के अंदर क्वेश्चन है चैप्टर के, वो उसी में कर लिए थे हम लोग साथ में ही। तो अब बच गया था एक चीज का सर, अपने को बैक एक्सरसाइज करना। तो वो लोग आप खुद से ट्राई किए होंगे बनाने का, बन गया होगा आप लोग से। और जिससे कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे वो चीज आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स का अपना लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं अच्छे से देखने के लिए? जिससे जो जो क्वेश्चन नहीं बना होगा वो लोग इसको देख ले, और जिससे थोड़ा सा भी नहीं बन रहा होगा वो लोग भी देख ले। ठीक है, पहली बार एक कॉन्सेप्ट लाने के लिए ये देखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चले हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करें एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। चलिए, तो हम अपने मोबाइल में क्वेश्चंस खोल ले रहे हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से हम लोग बैक एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी खोल लीजिए, हम भी अपने मोबाइल में खोल ले रहे हैं। ठीक है, तो बस 1 मिनट। और ये अपने फोन में भी खुल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी खोल लीजिए अपना बुक, और पहला क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए और ट्राई कीजिए बनाने का। देखते हैं बनता है कि नहीं। अब हम भी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, सर क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। अगर पहला क्वेश्चन तो लिखा है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। ऑक्सीजन है और बोरोन है, उसका कितना सर? 0.24 ग्राम का एक कंपाउंड बनाया है। वो दोनों को मिला करके कंपाउंड बनाए हैं जिसका कितना सर मास है? 0.24 ग्राम। ठीक है, हाँ। एनालिसिस टू कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसमें बोरोन कितना है सर? 0.096 ग्राम बोरोन है, और ऑक्सीजन कितना है सर? 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अपने को कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन कि कौन कितना परसेंट है, मतलब कौन क्या, ऑक्सीजन और बोरोन ही दो ही चीज है ना। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है उसमें, बोरोन कितना परसेंट है। ये तो परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया सर? परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज चैप्टर आप लोग पढ़े ही हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ बना के देखते हैं कि सर कैसे बनता है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पेन ले रहे हैं हम। हाँ, तो सर पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया है सर इसमें पहला क्वेश्चन में कि सर कंपाउंड जो है वो कितना है? 0.24 ग्राम। मतलब टोटल मास कितना है सर? टोटल मास 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम, ये क्या है सर? टोटल मास अपना 0.24 ग्राम। आप लोग देख लिए अपने क्वेश्चन में। ओके, यहां पे थोड़ा सा हम इरेज कर ले रहे हैं। 0.24 ग्राम। ठीक है सर, अब इसमें बोरोन कितना दिया है सर? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले जो जो चीज दिया है। बोरोन दिया है सर अपने को 0.096। कितना दिया सर? 0.096 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना दिया सर? ऑक्सीजन ये कितना दिया सर हमको? ऑक्सीजन दिया है 0.144 ग्राम। कितना सर? 0.144 ग्राम। ठीक है यहां तक? ओके, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब सर क्या निकालना है सर? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज में निकालना है कौन कितना है। चलिए, तो परसेंटेज पहले हम लोग अगर बोरोन का निकालें, परसेंटेज बोरोन ये कितना है? ठीक है, बोरोन का परसेंटेज अगर हम लोग बात करें तो सर कैसे निकालते हैं सर? तो बोरोन का पहले मास ऑफ बोरोन किसमें? बोरोन इन कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ क्या? कंपाउंड। टोटल मास जिसको हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ कंपाउंड। कि कंपाउंड में वो कितना परसेंटेज यही देखना है ना, इनटू क्या? 100। ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? ये परसेंटेज का ये कंसेप्ट ही है। ऐसे ही नहीं निकालते कोई चीज का परसेंटेज, जिसका निकालना है वो कितना डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो सर यहां कितना दिया? ये 0.096 और टोटल कितना है सर? 0.24 इंटू क्या सर? 100 इंटू 100 ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको करना है। ये पॉइंट उड़ाए तो नीचे कितना जीरो सर? नीचे 1 2 3 जीरो।
यहां से पूरा उड़ाएं तो ऊपर कितने जीरो सर, 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। सर यहां से 24 4 जा 96, तो सर 10 इंटू 4 कितना 40%। तो सर बोरोन कितना परसेंट आ गया 40%। समझ में आया? बस नॉर्मल एकदम परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दिए। सर ये बोरोन निकल गया। अब सर कंपाउंड में 2 कितने लोग हैं सर, 2 कौन कौन, बोरोन और ऑक्सीजन, और टोटल मिला के परसेंटेज कितना होता है कोई चीज का 100% होता है, ठीक है। तो कंपाउंड टोटल 100% है, तो उसमें 40% बोरोन ले गया, तो सर ऑक्सीजन कितना परसेंट ले गया होगा 60%। कितना 100 में से 40% को माइनस कर देंगे तो परसेंटेज ऑक्सीजन कितना होगा सर, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना होगा सर 100 माइनस 40, तो कितना सर 60%। समझ में आया? 2 ही लोग हैं, दोनों को मिला के 100% होना चाहिए, तो 40 बोरोन ले गया तो 60 कौन होगा ऑक्सीजन। अगर आप लोग बोलिए सर ये फॉर्मूला से उसी तरीके से उसको भी निकाल के दिखाओ, तो उस तरीके से उसको भी निकाल देते हैं। देखिए तो निकाल के आता है कि नहीं, परसेंटेज ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो सर पहले क्या ऊपर में जिसका निकाल रहे हैं उसका मास, तो सर ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ था 0.144, 0.144 डिवाइड बाय क्या सर टोटल 0.24 था, 24 इंटू 100 ना, इंटू 100। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताइए तो सर यहां से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितने जीरो 3 जीरो, और यहां से पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर कितने जीरो 2 जीरो और बैठा दीजिए, 3 जीरो गया, क्या चला गया। चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए तो 24 6 जा 144 होता है क्या, हाँ 24 6 जा 144। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 6 कितना परसेंट सर 60%। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया वहां पे 60% ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो सर इस तरीके से परसेंटेज बोरोन का निकाल सकते हैं और परसेंटेज ऑक्सीजन का। यहां से देखिए ऑक्सीजन उतना ही आया ना जितना यहां था, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा था। तो समझ में आप लोग को अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है ना। चलिए सर तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग पॉज करके रोक के कर लीजिएगा नोट डाउन, ठीक है ना। एक बार हम साइड हो जा रहे हैं पूरी तरीके से आप लोग को देखने के लिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिखे हैं कौन कितना है, ठीक है सर। चलिए अब यहां तक हो गया, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बढ़िया से ध्यान से पढ़िए तो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम देख लेते हैं, आप लोग भी अपने बुक में देख लीजिए। लिखा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन लिए हैं और 8 ग्राम क्या लिए हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना 11 ग्राम, यहां तक भी ठीक है। अब क्या बोला है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। अब बोला है कौन सा लॉ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, आपको ये बताना है, ठीक है। चले देखें हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहले इसको हम लोग मिटा ले रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, हाँ। तो क्या बोला वो पहले सर, वो पहले बोला कि कार्बन ले लीजिए, कार्बन, और उसके साथ किसको ले लीजिए ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है सर अपना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यही बन रहा है ना। चलिए ये बन रहा है सर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितना कितना लिए सर, कार्बन को 3 लिए और ऑक्सीजन को कितना लिए सर 8 ग्राम, इसको 3 ग्राम और उसको 8 ग्राम, तो सर कितना बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 11 ग्राम बन रहा है। तो आपको यहां क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है डेफिनिट मास प्रोपोर्शन दिख रहा है क्या, कि मतलब जितना हम लोग का रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। टोटल रिएक्टेंट का मास इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट का मास, पहला लॉ पढ़े थे ना कॉम्बिनेशन का, हाँ डेफिनिट मास प्रोपोर्शन, हाँ। तो सर यही वाला है क्या वो, हाँ 11 ग्राम पहला वाला लॉ जो था अपना, किसी चीज को कंबाइन करने वाला 2 लॉ पढ़े थे ना, हाँ। तो सर ये वही है क्या, है ना, सही, ठीक है सर। तो अब आपको एक तो आंसर मिल गया सर कौन सा लॉ लग रहा है। अब दूसरा आगे क्या बोल रहा है, आगे से बोल रहा है आगे बोल रहा है कि सर 15 ग्राम आपको क्या लीजिए कार्बन लीजिए, बोला 3 ग्राम कार्बन लीजिए और 50 ग्राम क्या लीजिए सर ऑक्सीजन।
तो बोला ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो आपको भी पता है सर ये 3 ग्राम वो 50 ग्राम, तो टोटल कितना बन जाएगा 53 ग्राम बनेगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं सर, 3 ग्राम ये 5 ग्राम वो, तो कितना बनेगा 53 ग्राम। तो सर यही क्वेश्चन अपना पूछा गया था, और कौन सा लॉ सर, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, यही अपना यहाँ पे लॉ लग रहा है, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जितना रिएक्टेंट में 50 + 3 53 उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है 53 ग्राम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या सर, 3 और 8 तो टोटल 11 बन रहा है जितना रिएक्टेंट में था, वैसा सेकंड 3 तो 50, तो कितना बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट 53, है ना। ओके, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अब क्या बोल रहा था क्या सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से आप लोग, क्या लिखा है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। सर पॉलीएटॉमिक आयन क्या है और बताइए, उसका एग्जांपल दीजिए। तो आपको पहले पता है कि आयन क्या होता है, आयन क्या होता है सर, जिसपे चार्ज हो, जिसपे क्या हो, चार्ज हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आयन। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन तो मतलब ऐसा आयन जिसमें एक से क्या हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो, एटम हो, वैसा आयन, मतलब ऐसा चार्ज वाला चीज जिसके ऊपर, जिसमें कितने एटम हो, 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, समझ में आया पॉलीएटॉमिक आयन क्या होगा सर, आयन बोल दिया मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, आपको भी पता है आयन का मतलब, और सर पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा उस पर क्या हो सर, उसमें एटम हो। जैसे आपको एग्जांपल बोलेगा, इसका एग्जांपल हम लोग कार्बोनेट ले सकते हैं, CO3 - देखिए एक से ज्यादा आइटम है क्या, नहीं, 3 ऑक्सीजन का है, 1 कार्बन का, 4 आइटम है, और चार्ज भी है कि नहीं, 2 माइनस है कि नहीं, सल्फेट SO4 डबल माइनस है कि नहीं, हाँ सर 4 1 5 आइटम है, 4 ऑक्सीजन का, 1 सल्फर का, और उसके ऊपर चार्ज भी है, तो यही अपना पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन मतलब समझ में आया क्या होता है सर, हाँ। अगर मोनोटॉमिक आयन बोलता तो जिसके ऊपर बस एक ही चार्ज हो, मतलब हाइड्राइड, ठीक है, जैसे H+, H-, हाइड्राइड में क्या होगा H-, तो सर एक माइनस है, उसके ऊपर क्या है सर, एक माइनस है, तो ये मोनोटॉमिक हो गया। क्लोराइड पढ़े थे ना, Cl-, याद है, तो ये सब सोडियम Na+, सोडियम आयन, इसलिए सब क्या है, मोनोटॉमिक आयन, समझा। और पॉलीएटॉमिक आयन ये सब है, तो आपको समझ में आ गया पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है और मोनोटॉमिक आयन। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां तक अपना हो गया, एग्जांपल भी देख लिए हम लोग। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 4, सर क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है सर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, समझ में आया क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला। चले देखिए केमिकल फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहले किसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है सर, मैग्नीशियम क्लोराइड का, किसका सर, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है ना। चलिए लिखे, चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, इसी का लिखना है ना सर, ठीक है। तो आपको बताए थे कैसे लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, पहले इसमें देखेंगे सर कौन पॉजिटिव वैलेंसी वाला है, कौन निगेटिव वैलेंसी वाला, मतलब जो कौन केटायन और कौन एनायन है, तो Mg+ वाला होता है ना, तो उसको किधर लिखने बोले थे, लेफ्ट साइड, और निगेटिव वाला किधर, राइट साइड। क्लोराइड क्या होता है, Cl, सिंबल दोनों का लिख दिए, वो किधर होता है सर, लेफ्ट साइड, लिख दिए। चलिए बताइए उसके बाद क्या बोले थे, नीचे उसका वैलेंसी लिखने, मैग्नीशियम का कितना होता है +2, याद है ना, और क्लोराइड का -1 होता है, तो हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वैलेंसी जो है, और उसके बाद क्या सर, ये इसके नीचे चले जाएगा और ये इसके नीचे, यही होता था क्या, तो भेज दिए दोनों को नहीं उसके नीचे, तो यहां से क्या बन जाएगा सर, रेडी हो जाएगा, तब यहां से रेडी हो जाएगा Mg, तो 1 तो आया, तो 1 तो लिखते नहीं हम लोग, और सर क्या Cl2, तो यही मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया अपना, याद है ना, ऐसे ना बना रहे थे हम लोग, तो सर इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी है, ओके सर। अब क्या है उसके आगे, कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CIUM, कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड है ना, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए लिखिए नाम, कैल्शियम का क्या होता था सर, Ca, क्या होता था Ca, ओके, और ऑक्साइड का क्या होता था सर, O, अब उसका क्या लिखेंगे सर नीचे, वैलेंसी, नीचे क्या लिखेंगे,
वैलेंसी। तो सर ये प्लस वाला ये माइनस वाला इसको लेफ्ट साइड लिखें, उसको राइट साइड लिखें। कैल्शियम का वैलेंसी कितना सर 2 और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना -2, याद है ना। तो दोनों 2 2 है तो कैंसिल होगा, तो कैंसिल करने बोले थे ना हम आपको, कैंसिल हो गया। अब दोनों को नीचे 1 1 बचा तो दोनों इसके नीचे वो उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CaO, क्या बन गया CaO। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोग को नहीं ना। तो यही क्या अपना कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग फॉर्मूला लिख ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आपका आराम से अच्छे से बन गया ना सर। ओके, तीसरा क्या है सर कॉपर नाइट्रेट। क्या है सर कॉपर नाइट्रेट। तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं आप। सी ठीक है सर, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट यही ना, ठीक है सर, ठीक है। तो सर अब कॉपर नाइट्रेट को कैसे करेंगे सर, ठीक है। हाँ चलिए, तो कॉपर का सिंबल बताइए कितना होता है, Cu होता है क्या कॉपर नाइट्रेट सर, बोला है हाँ Cu होता है, ठीक है कॉपर का। और नाइट्रेट कैसे सर NO3, ज्यादा नाइट्रेट NO3 लिखते थे ना। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ये -1 वैलेंसी वाला था और ये सर +2 वैलेंसी वाला था, याद है। तो अब दोनों का वैलेंसी नीचे लिख दीजिए सर, कॉपर का वैलेंसी 2 और नाइट्रेट का 1 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करते थे सर भाई क्रॉस, आपको भी पता है। तो सर क्या बन जाएगा यहां से Cu के नीचे 1 आएगा तो 1 तो हम लिखते नहीं नीचे, NO3। तो सर NO3 के नीचे कितना जाएगा, तो ये 2 जाएगा। तो इसको हम बताए थे ना आपको, अगर ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे तो घेर के लिखिएगा, हाँ इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिएगा। तो 2 कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा। तो क्या बन गया कॉपर नाइट्रेट, यही अपना कॉपर नाइट्रेट, ठीक है सर यहां तक। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला क्या है सर एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको मिटा दें। चलिए अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यही है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए बताइए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है सर, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का ये माइनस वाला है, इसको राइट साइड लिखते हैं Cl। अब बताइए सर एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना पढ़े थे आप लोग 3 पढ़े थे और क्लोराइड का वैलेंसी -1, याद है ना, ठीक है। अब क्या है सर क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस भेज दीजिए। तो सर यहां से क्या हो जाएगा Al के नीचे 1 आ जाएगा, 1 हम लोग लिखते नहीं है, और Cl के नीचे कितना आ गया सर 3, यही क्या हो गया अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यहां तक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया सर, यही है अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद लास्ट बचा है क्या सर पोटेशियम सल्फेट। लास्ट क्या है सर अपना पोटेशियम नहीं सॉरी लास्ट अपना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सर कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए लास्ट भी देख ही लेते हैं सर, लास्ट कैल्शियम, ठीक है कार्बोनेट, कार्बोनेट यही है ना कैल्शियम, हाँ यही है कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। सर कैल्शियम का क्या होता है सर Ca होता है और कार्बोनेट का क्या होता है सर CO3। इसमें 2 माइनस होता है और इसका भी वैलेंसी 2 होता है और उसका भी वैलेंसी कितना होता है सर 2। तो दोनों का ये कट जाएगा क्या 1 1 जा कट गया दोनों का। तो सर ये उसके नीचे और ये उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा सर CaCO3। तो सर 1 तो लिखेंगे नहीं इसलिए घेर नहीं रहे इस इधर वाले को, ठीक है ना। तो क्या बन गया सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से अपना जाकर के सर ये तीनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए सर 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। ये इसका ई नंबर था, 5वां था ई, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम लोग सबका फॉर्मूला लिख लिए किस तरीके से लिखते हैं। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 4 क्वेश्चन अपना अच्छे से हो चुका है। अब बात करते हैं आगे कि सर 5वां क्वेश्चन, चले 5वां क्वेश्चन पे देखें आए। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग और 5वां क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। क्या लिखा है सर 5वां क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोइंग कंपाउंड। कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले जो है वो है क्विक लाइम। क्या सर क्विक लाइम, सर क्विक लाइम, क्विक लाइम।
तो सर क्विकलाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? हाँ, क्विकलाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं क्विकलाइम। तो सर इसमें क्या क्या अवेलेबल है? कैल्शियम अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है सर? कैल्शियम, और दूसरा क्या सर? ऑक्सीजन। ये दो चीज अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना। तो सर क्विकलाइम में का फॉर्मूला CaO होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल होता है। तो पहला आप लोग को समझ में आ गया। सेकंड उसमें क्या है सर? उसके बाद पूछा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या क्या होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आपको पता है सर हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है सर? HBr। तो इसमें कौन कौन है सर? हाइड्रोजन है और कौन है सर? ब्रोमीन है। हाइड्रोजन है और कौन है? ब्रोमीन। तो आप लिख सकते हैं यहां से कौन कौन है सर? हाइड्रोजन और एक क्या सर? ब्रोमीन। ये दो लोग अवेलेबल है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। यहां तक आपको भी बातें समझ में आ गया होगा। ओके सर, ठीक है। अब अगला है बेकिंग पाउडर। क्या है सर? बेकिंग पाउडर। तो इसको मिटा दे रहे हैं और नाम लिख ले रहे हैं पहले। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला पहले देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला NaHCO3। क्या होता है फॉर्मूला सर बेकिंग पाउडर का? NaHCO3, ठीक है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला देख के आप आसानी से बता सकते हैं क्या क्या है इसमें। पहला क्या है सर? सोडियम है। दूसरा क्या दिख रहा है आपको सर? ये हो गया। दूसरा हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन। तीसरा क्या दिख रहा है सर आपको? कार्बन। और चौथा क्या दिख रहा है सर? ऑक्सीजन। यही ना बेकिंग पाउडर। क्या था सर? बेकिंग पाउडर, ठीक है। हाँ सर, तो अपना लोग लिख लीजिए कैल्शियम। बेकिंग पाउडर क्या क्या सर? NaCO3 मतलब Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन। तो यहां तक अपना लोग का कितना क्वेश्चन हो गया सर? उसका 3 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हम लोग कर चुके हैं, देख लिया आप 3 तक। चौथा पे चले अब हम लोग, चले रेडी हैं आप लोग? चलिए चौथा फटाक से देखिए क्या दिया हुआ है सर। चौथा दिया पोटेशियम सल्फेट। तो ये तो आप लोग को भी पता है पोटेशियम सल्फेट क्या होता है सर? पोटासियम सल्फेट, यही ना सर? पोटेशियम सल्फेट यही दिया है सर। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? K2SO4। आप खुद से भी लिख सकते हैं। पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो 2 उसके नीचे और 1 इसके नीचे। हाँ, तो उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको सर? हमको दिख रहा है पहला पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट में पहला क्या दिख रहा है सर हम लोग को? पोटेशियम। दूसरा क्या दिख रहा है सर? सल्फर। तीसरा क्या दिख रहा है सर अपने को? ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 चीज इसमें है, यही 3 चीज है ना सर? हाँ, ठीक है, यही 3 चीज अपना इसमें है, ठीक है। तो सर इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर क्या सर 5 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया पूरा यहां तक, ठीक है सर। तो क्वेश्चन 5 तक हम लोग कर लिए अच्छे से। अब बात आएगा इसके बाद किसका? क्वेश्चन नंबर 6। चले इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास सबका बताना है। क्या बताना है? मोलर मास। तो एक एक करके कितने हैं सर? ई तक 5 क्वेश्चन है, सबका मोलर मास हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, उसका देखे करके मोलर मास सबका देखते चलते हैं। तो सबसे पहले सर इथाइन। क्या है सर? इथाइन, ठीक है। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? C2H2, इथाइन, यही ना। तो सर इसका हमको क्या बताना है? मोलर मास। चलिए बताएं मोलर मास C2H2 का। तो सर कार्बन, इसमें कार्बन का पहले मास कितना होता है आपको पता है? कितना होता है सर? 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है सर? आपको पता है 1। तो सर यहां तक ठीक है। अब हमको टोटल C2H2 का निकालना है मास, C2H2 का। तो सर कार्बन 2 है ना, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन भी 2 है ना सर। तो सर हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से। तो सर 12 × 2 = 24 प्लस 2, सर कितना U आ गया सर?
26U आ गया। कितना आ गया सर? 26U या 26 ग्राम आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोलर मास निकल गया मेरा किसका? C2H2 का, ठीक है सर। चलिए इसके बाद अगर बात करें, अगला क्या बोला है सर? सल्फर मॉलिक्यूल्स, यही ना, सल्फर मॉलिक्यूल्स एसिड, किसका सर? एसिड का। तो एसिड का देख लेते हैं। एसिड तो हमको पता है सल्फर का कितना होता है सर? 32, लेकिन यहाँ एसिड है मतलब 8 सल्फर है ना, तो 8 × 32 करना पड़ेगा क्या सर? तो कितना हो जाएगा? तो 256 ग्राम आप लिख सकते हैं। कितना सर? 256 ग्राम। तो यहां तक भी अपना लोग का कोई दिक्कत नहीं है। एक सल्फर का 32 होता है तो 8 सल्फर है उसमें, तो सर 8 × 32 इक्वल टू 256 ग्राम। ठीक है, यहां तक बात है। ओके, थर्ड पे आप चलते हैं। थर्ड पे क्या बोल रहा है सर? फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 ना। चलिए सर P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल का, तो सर P का मास कितना होता है बताइए तो? सर P का मास होता है 31। P का मास कितना होता है सर? 31। तो P4 का कितना होगा सर? तो सर 31 इंटू क्या? 4, 4 है ना, तो 4, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना ग्राम सर? 124 ग्राम। कितना ग्राम आ गया? 124 ग्राम आ गया। तो यहां तक भी ठीक है सर। उसके बाद पांचवा बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, यही ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। तो उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 ग्राम, ठीक है। और क्लोरीन का आपको पता है कितना सर? 35.5 ग्राम। तो सर टोटल कितना हो गया सर HCl का? अगर बात करें, दोनों एक ही एक है ना, हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी इसमें एक ही है। तो सर हाइड्रोजन का आप 1 ले लीजिए और क्लोरीन का 35.5 ले लीजिए, तो टोटल कितना आ गया सर? 36.5। कितना आ गया? 36.5। यहाँ थोड़ा सा ठीक कर दे रहे हैं, 35.5 होता है ना, तो टोटल कितना हो गया? 36.5। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक लास्ट बचा नाइट्रिक एसिड। किसका सर? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर? HNO3। क्या होता है? HNO3। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 1 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना होता है सर? 14। और ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16। तो HNO3 का कितना होगा बताइए आप? HNO3 का, तो सर HNO3 में हाइड्रोजन एक है तो एक ही, प्लस नाइट्रोजन भी एक है तो 14, प्लस सर ऑक्सीजन 3 है ना, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है यहाँ पे? 3, तो 3 × 16 ना सर, 3 × 16, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1 + 14 प्लस 16 3 जा 48, यही ना। तो सबको ऐड कीजिए, तो 4 1 5 8 5 13, हाथ मेरा 1, 4 + 1 5 1 6, तो कितना ग्राम आ गया सर? 63 ग्राम। तो यहां तक हम लोग का HNO3 का भी निकल गया। तो सर अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक बना लिए सर? 6 तक बना लिए ना 6 तक। कोई दिक्कत यहां तक अभी तक आप लोग को नहीं हुआ होगा? हुआ है क्या कुछ भी दिक्कत? तो बताइए। नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग जाएंगे कहां सर? क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग अब इसके बाद एंट्री कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए, हम इसको इरेज कर रहे हैं तक। हाँ, इरेज कर दिए। चलिए फटाक से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है सर? व्हाट इज द मास? मास निकालना है इसमें। क्या निकालना है? मास। चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले किसका सर? 1 मोल नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम बोला है, तो हमको पता है 1 मोल मतलब क्या सर? एटॉमिक मास। क्या सर? एलिमेंट है ना, यहां तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्या एटम है सर? तो सर कौन सा मास सर? एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आता है सर? 14। कितना ग्राम? 14 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम बराबर क्या हो जाएगा सर? 14 ग्राम, जो उसका एटॉमिक वेट होता है। कौन सा वेट सर? एटॉमिक वेट 14 ग्राम होता है, तो सर 14 ग्राम। ठीक है क्या यहां तक? ओके, ये एटॉमिक मास बोल सकते हैं आप लोग, 14U भी बोल सकते हैं। अगला सेकंड इसमें पूछा है 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। फिर से एटम ही है, 4 मोल लेकिन एल्युमिनियम है सर। 4 मोल, तो हमको क्या पता है सर? हमको क्या पता है? ओके, इसको ठीक से बनाते हैं, ठीक है ना। क्या पता है सर? सेकंड क्वेश्चन इसका सर, 1 मोल एल्युमिनियम एटम कितना सर एटॉमिक मास? एल्युमिनियम का कितना होता है सर? 27 होता है ना सर, 27 ग्राम।
या 27 यू भी लिख सकते हैं आप, ये ना। तो सर कितने मोल है सर? 4 मोल। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 1 मोल का इतना है तो सर 4 मोल 4 इंटू 27। तो आपको बस याद रखना ये कि सर एटम है तो एटॉमिक मास और मोलिक्यूल्स रहेगा तो मोलिकुलर मास, ठीक है, वही होता है 1 मोल। तो 1 मोल यहाँ एटम है तो एटॉमिक मास। तो अब 4 मोल का बोला है तो सर 4 इंटू 27, तो कितना ग्राम हो गया सर? 108 ग्राम। कितना हो गया सर? 108 ग्राम। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आता है क्वेश्चन सी इसका। सर सी में क्या है? 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, 10 मोल किसका सर? सोडियम सल्फाइड। तो क्या सोडियम सल्फाइड क्या सर? Na2SO3, Na2SO3। तो पहले 1 मोल Na2SO3 का मास निकाल ले क्या सर? ये मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मोल Na2SO3। तो यहां क्या लेना होगा हमको सर? इसका मॉलिक्यूलर मास ना, कौन सा? एटॉमिक मास नहीं, यहां मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो सर Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताइए? सोडियम का 23 होता है सर, तो यहाँ 2 सोडियम है ना, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर एक ही है, सल्फर का कितना होता है सर? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16। तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16। तो बताइए कितना हो गया? 23 2 जा 46 प्लस 32 प्लस 16 3 जा 48। सब कुछ जोड़ के बताइए कितना होगा सर? 8 2 10, 10 और 6 16, 4 3 7, 4 11, 1 12। कितना आ गया सर? 126 ग्राम। 1 मोल Na2SO3 ले रहे हैं तो कितना ग्राम आ रहा है सर? 126 ग्राम आ रहा है। तो ऐसा सर 10 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो सर 10 मोल में कितना हो जाएगा सर? 10 मोल Na2CO3 कितना हो जाएगा सर? SO3। तो सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और क्या? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1260 ग्राम, या यू जो बोलिए वो बोल सकते हैं आप, ठीक है सर। तो 1260 ग्राम आ गया इस तरीके से। तो 1 मोल निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। समझ में आया बात अच्छी तरीके से? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? यहां तक में नहीं हुआ ना सर? तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां तक अपना बन गया क्वेश्चन 7 तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब पारी है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चलिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करने बोल रहा है ना, किसमें? मोल में। सर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, पहला क्या है सर? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 8 का ए क्या दिया सर? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है ना? हाँ। तो सर सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन गैस ये क्या है, ठीक है ना? ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा, ऑक्सीजन गैस लिखा है। तो ऑक्सीजन गैस मतलब सर O2, ऑक्सीजन गैस मतलब क्या होता है? O2, ध्यान रखिएगा, समझ में आया? तो सर किसमें कन्वर्ट करना है? मोल में ना। तो पहले बताइए, तो 1 मोल O2 बराबर कितना ग्राम होगा? तो सर ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16, तो कितना ग्राम हो गया सर? 32 ग्राम। कितना ग्राम? 32 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ सर कि सर मोल का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, नंबर ऑफ मोल निकालने का। क्या बताए थे सर? ऐसे तो आप बेसिक कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं कि 32 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 12 ग्राम बराबर कितना मोल। और फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है सर? सर गिवन मास बटे यहां पे सर मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास, यही ना? बस पुट कर दीजिए वैल्यू। सर कितना है सर? गिवन मास कितना है सर? 12 ग्राम, तो 12 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? 32। तो यही हो गया अपना, यही हो गया कि नहीं हो गया? तो कैंसिल आउट कर लीजिए, करना है तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। थोड़ा सा पॉइंट में डिवाइड करना है तो कर लीजिए सर। पॉइंट 30 हो गया, 8 3 जा 24, 6 उतरा पॉइंट दिए 0, तो 60, 8 7 जा 56, 4 उतरा पॉइंट 0, 8 5 जा 40, तो 0.37
375 मोल आ गया। तो समझ में आया कैसे निकला? मोल निकालना है तो सर गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। मास गिवन कितना है सर 12 ग्राम, और O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 32 ग्राम। दोनों को ले लिए, डिवाइड कर दिए, निकल गया। तो बाकी दोनों क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाना है, बन जाएगा आप लोग से। चलिए सेकंड में क्या लिखा है सर, बी नंबर 20 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिया सर? बी नंबर दिया है 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का लेना है ना 20 ग्राम, ठीक है सर। तो सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? वाटर का H2O। अगर इसका मोलिकुलर मास निकालें हम, किसका? H2O का, तो कितना होगा सर? हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सर 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना आ गया सर? 18 ग्राम। ऑक्सीजन H2O का मोलिकुलर मास कितना सर? 18 ग्राम। बस अब नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल क्या सर? गिवन मास 20 बटे मोलिकुलर मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 18 जो है। अब आपको डिवाइड कर देना है सर, कर लीजिए। 2 से 10, 2 से 9, तो 9 1 9, 0.1 उतरा, फिर लगभग इतना मोल। कितना सर? 1.11 मोल। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट थर्ड इसका सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया सर? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना सर? 22 ग्राम दिया ना, हाँ 22 ग्राम। सी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना? तो सर पहले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं हम लोग? CO2 लिखते हैं। आपको भी पता है ये चीज, बचपन से पता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सर कार्बन का कितना होता है आपको पता है 12, याद करने हम आपको बोले थे 20 तक याद करके रखिएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे सर? 2 ऑक्सीजन है ना, दिख रहा है 2 ऑक्सीजन। तो सर 2 × 16, तो कितना हो गया सर? 12 + 32, तो कितना आ गया सर टोटल? 44 ग्राम। कितना ग्राम सर? 44 ग्राम CO2 का। ठीक है यहां तक? ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब निकाले आगे सर 44 ग्राम। तो अब क्या निकालेंगे सर? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा सर? नंबर ऑफ मोल आपको पता है गिवन मास 22 बटे फॉर्मूला मास, मतलब यहां पे मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? 44। डिवाइड कर दीजिए, 22 1 जा 22 2 जा, तो 1/2 आया, मतलब 0.5 मोल, मतलब हाफ मोल आ गया। तो सर 22 ग्राम CO2 मतलब हाफ मोल CO2। क्लियर है बात? इस तरीके से हम लोग को मोल निकालने बोला था, तो सारा मोल हम लोग निकाल लिए सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाइए, और पहले आप लोग कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लीन कर लिए। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट इज मास ऑफ, मास निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है सर? मास। चलिए 9 नंबर का ए नंबर, 9 है ना, हाँ 9 का ए, 9 का ए। ठीक है, किसका निकालना है सर? पहले में 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसका सर? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला है। क्या बोला है सर? एटम, गैस नहीं बोला है। ऑक्सीजन गैस नहीं बोला, इस पर ऑक्सीजन एटम बोला है। ठीक है ना? तो हमको पता है सर 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या होता है? कितना होता है एटम? कितना होता है सर? हमको पता है कितना ग्राम सर? 16 ग्राम। पता है ना आपको कितना सर? 16 ग्राम। यही ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वही होता है 1 मोल। 1 मोल मतलब एटॉमिक मास। ठीक है सर, 16 ग्राम। तो कितना मोल दिया है सर हमको? 0.2 मोल। तो 0.2 मोल में कितना हो जाएगा सर? तो 0.2 × 16, तो कितना आ जाएगा सर? 3.2 ग्राम। कितना हो जाएगा सर? 3.2 ग्राम। और अगर आपको फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला आपको पता है सर, मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बटे फॉर्मूला मास। तो मास तो गिवन नहीं है, मोल गिवन है। कितना सर? 0.2। मास निकालना है, और फॉर्मूला मास कितना है सर? ऑक्सीजन एटम का 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आ जाएगा आपका 0.2 × 16, मतलब 3.2
ग्राम। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे माने तो ऐसे निकालिए, वैसे माने तो वैसे निकालिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकालिए। ठीक है, यहां तक बात ओके। अब सेकंड में आते हैं 9 का बी। 9 का बी है, चलिए 9 का बी क्या दिया है सर 9 का बी में? 9 का बी में बोला 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल है 0.5 मोल ऑफ वाटर, है ना, वाटर मोलिक्यूल। तो सर पहले वाटर का मास निकाल लेते हैं कितना होता है। आपको पता है सर वाटर किसको बोलते हैं? H2O। मोलिकुलर मास इसका कितना होगा सर? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो 2 + 16 कितना सर? 18 ग्राम। तो अगर हम फॉर्मूला से बात करें तो क्या सर? मोल बराबर गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास। सर मोल कितना दिया है सर? 0.5। मास निकालना है हमको, बाय मोलिकुलर मास कितना होता है सर? 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से मास निकल जाएगा अपना कितना? 0.5 इंटू 18, तो कितना आ गया सर? 9 ग्राम। कितना आ गया? 9 ग्राम। तो समझ में आया यहां तक आप लोग को बात? सर किस तरीके से हम लोग निकाले? हाँ सर, मोलिकुलर मास दिया है, मोल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए, मास निकल जाएगा। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 9U बोलिए या 9 ग्राम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है यहां तक ओके। अब इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 10 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है निकालने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, तो चलिए फटाक से निकालिए। चलिए इस फटाक से आप लोग निकालिए, ट्राई कीजिए खुद से पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना सर। पहले एसिड है, एसिड का सर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 8 इंटू 32 क्या, तो कितना ग्राम सर? 256 ना, 256 ग्राम, यही ना सर? 256 ग्राम एसिड का इतना ही होगा, 256 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना ही होता है। ठीक है, तो हमको मालूम है सर, क्या मालूम है सर? क्या मालूम है बताइए तो सर। 1 मोल 1 मोल में मतलब 256 ग्राम, मतलब क्या सर? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यही क्या? मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स होता है 1 मोल में, 256 ग्राम उसका मतलब। तो हमको क्या दिया है सर? कितना ग्राम दिया है? 16 ग्राम। कितना ग्राम दिया है सर? 16 ग्राम में, बताइए कितना। ठीक है, तो हमको पता है कि सर 256 ग्राम में इतना, तो 16 ग्राम में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 256, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट कीजिए। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 9 उतरा, 16 6 जा, यही ना सर। ओके, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर इसके बाद अगर और बात करें, कैंसिल आउट करने का कोशिश करें, तो सर थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। 2 से 8 जा, यहां सर 2 से सर 3.011, तो लगभग कितना आ गया सर? और ज्यादा अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसको इस तरीके से लीजिए, 30.11 इंटू 10⁻, कितना बचेगा? 22 ना, पॉइंट को एक पेज शिफ्ट किए हैं, डिवाइड बाई 8, 8 से 30 को कीजिए, 8 3 जा 24, 6 उतरा ना, 61 हो गया, 8 7 जा 56, 56 5 उतरा, 51 हो गया। ठीक है, हाँ 51 हो गया, 48, लगभग इतना 3.76 इंटू 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है क्या सर? अगर यहां पे एटम पूछ लेता कि एटम भी बताइए सल्फर के कितने एटम होंगे, तो हमको पता है एक मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम है सर? 8 एटम है। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? 8 एटम। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? तो इसको क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो कितना हो जाएगा सर नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे सर? 8 इंटू 3.76 इंटू 10⁻22, यही ना। तो 8 6 जा 4, हाथ मेरा 4, ठीक है,
60 हाथ मेरा 6, ठीक है, 30, ठीक है ना, 2 डिजिट के पास पॉइंट है इतना, लगभग इतना, लगभग 30 पॉइंट, वही जो यहाँ पे अप्रॉक्स उतना आइटम हो जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एटम बोलेगा निकालने तो एटम भी निकल जाएगा, और मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएगा, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से अपना 10 भी हो गया, हो गया है। तो क्या बोला था सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो हमको पता है सर कि पहले एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 256 ग्राम, तो सर 256 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 × 10 के बाद 23 मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इतना ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो सिर्फ बोला है 16 ग्राम में बताइए कितने मॉलिक्यूल्स, तो 16 ग्राम में हम लोग इस तरीके से निकाल लिए ना। तो अप्रॉक्स कितना आया 3.76 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स, अप्रॉक्स इतना आया। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 30.1, क्योंकि अब अप्रॉक्स मिली है ना इसलिए मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे इतना आया है, एक्यूरेट इतना ही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मोबाइल से या कैलकुलेटर से थोड़ा ना कैलकुलेट करें, तो हल्का फुल्का पॉइंट में तो रहेगा ही ना डिफरेंस, इसीलिए इतना के अप्रॉक्स आंसर आपका दिया होगा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 आया है, क्या लिखा है सर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन कितने हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में सर एल्युमिनियम का आयन के बारे में पूछा है, समझ में आया। तो एल्युमिनियम आयन बोले ये एल्युमिनियम एटम बोले, दोनों का मास अलग होगा कि सेम होगा, बात ये होता है। तो पहले चलिए थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेते ये चीज, कर ले क्या, चलिए जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, ये सोडियम है और ये क्या है सर, सोडियम आयन, दोनों का मास देखते हैं क्या सेम है क्या, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो आपको पता है एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर सोडियम का एटॉमिक, सोडियम में जो ना 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं सर, ये भी 11 ही होते हैं प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं सर, ये 12 न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें सर, सोडियम में। और सोडियम प्लस में क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ना हम लोग, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उतना ही, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना ही होगा, क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहीं जाता नहीं है। तो अगर मास का बात करें तो मास क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, बस ये दोनों मिला के होता है ना 23। तो यहां भी मास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही ऐड करके, तो ये भी क्या होगा 23। तो मतलब जो एटम का मास होता है ना, उतना ही मास आयन का होता है, समझ में, मास में कोई वेरी नहीं होगा एटॉमिक मास में, क्योंकि सर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई नहीं जा रहा है, समझ में आया। ये लोग न्यूक्लियस में रहते हैं ना सेंटर पे, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, तो ये चीज आपको एक अलग से कंसेप्ट समझाए हैं जो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि आयन का मास उतना ही होगा जितना एटम का मास होता है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है सर Al2O3, आपको फॉर्मूला लिखने सिखा चुके हम, आप लिख के देख लीजिए। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो 3 वहां चला गया, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 एल्युमिनियम पे आ गया, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है सर। चलिए अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग क्या निकालेंगे, क्या लेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सर एल्युमिनियम ऑक्साइड का पहले आप मॉलिक्यूलर मास बताइए, सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, बताइए तो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। सर एल्युमिनियम का मास आपको पता है कितना होता है 27, एटॉमिक मास कितना होता है 27, तो 2 एल्युमिनियम है तो 27 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 16 × 3, तो कितना हो गया सर 54, ये 48, 12 कितना ग्राम हो गया सर 102 ग्राम। तो सर 102 ग्राम कौन है सर Al2O3 है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मतलब 1 मोल Al2O3, इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 मोल Al2O3 इक्वल टू कितना ग्राम 102
2 ग्राम। यही ना होता है इसका मतलब, 1 मोल मतलब उसका जो मोलिकुलर मास होगा। इसका मतलब इक्वल टू कितने मोलिक्यूल्स सर? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स, यही ना। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया है? Al2O3 हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 0.051 ग्राम दिया है क्या? तो 0.051 ग्राम Al2O3 में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बताइए तो सर, कितने आएंगे? तो हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई 0.051 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइड बाय 102, ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड, यही ना होता है, एक नियम आपको पता होगा। तो सर ये पॉइंट उड़ा है तो कितने जीरो नीचे? 3 जीरो सर। 51 2 जा 102 और 2 से ये 3.011 और 3 जीरो कम हो जाएगा तो लगभग कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सर? 3.011 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है क्या यहां तक सर? हाँ यहां तक आपको समझ में आ गया। कितने मॉलिक्यूल्स सर? इतने मॉलिक्यूल्स। अब आगे चलते हैं सर। एक मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स में? एक मॉलिक्यूल्स किसका? Al2O3, उसमें एल्युमिनियम के कितने आयन दिख रहे हैं आपको? 2 आयन, 2 एटम बोलिए या 2 आयन, यहाँ पे वो आयन वर्ड यूज किया है तो आप 2 एल्युमिनियम आयन मान लीजिए। कितने में सर? एक मॉलिक्यूल्स में। और ऑक्सीजन का कितना सर? 3। ऑक्सीजन कितने आयन है? 3। तो सर इतने में कितने होंगे? तो हमको यहां पता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 में कितने हैं सर? 2 हैं एल्युमिनियम आयन, 2 एल्युमिनियम आयन, यही ना। तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 3.011 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर 2 इंटू 3.011 इंटू 10 के पावर 20, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6.022 इंटू 10 के पावर 20, इतना क्या? 10 के पावर 20, यही ना सर। 6.022 इंटू 10 के पावर 20 आयंस ऑफ एल्युमिनियम। तो समझ में आया कितने एल्युमिनियम्स के आयन होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 20। यही बोलता है ऑक्सीजन के कितने आयंस? तो सर एक मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने? तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जाकर के अपना ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं हुआ होगा, क्लियर है? तो यहां तक अपने को बुक में टोटल मिला के 11 क्वेश्चंस थे, वो पूरा 11 को हम लोग डील कर लिए। तो यहां जाकर के अपना बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़े, एग्जाम्पल तक किए हैं, ठीक है, और पूरे थ्योरी को भी अच्छे से देखे हैं। पूरा ये एक्सरसाइज हम आप लोग को करा दिए हैं, अब आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बीच बीच में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहां जाकर के अपना एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम आप लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चैप्टर आपका अच्छे से हो गया है। तो अब आप लोग को प्रॉपर वे में इसको रिवाइज करते रहना है एग्जाम टाइम्स में, और अच्छे न्यूमेरिकल्स दूसरे बुक से निकाल के, एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरे बुक से भी निकाल के करते रहना है, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के, वहां हम देख करके आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करें, आप लोग भी जाइए आराम कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।